अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। उसकी तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जब भी हम कोई नई अपनी वीडियो लॉन्च करें तो वो आप लोगों के पास उसका मैसेज आ जाए। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि एक डिबेट चल रही है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से कि लोग ये कहते हैं कि ये जो निज़ाम है ये डिलीवर नहीं कर रहा और इसको चेंज किया जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से। अभी हम देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये निज़ाम क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा। अगर आप करंटली हम देखें तो बड़े लोगों ने ज़ोर व शोर से इमरान ख़ान की कैंपेन करते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर बना लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सूरत हाल क्या बनी हुई है कि जो पार्लियामेंट है वो हंक हुई है, क्योंकि जो भी कानून साजी होनी है वो पार्लियामेंट से होनी है। पार्लियामेंट के अंदर क्या है, डिवीज़न इस तरह की बन चुकी है अपोजिशन और गवर्नमेंट की। सेनेट में भी आप देख रहे हैं कि सेनेट में उनकी अपोजिशन की जो अक्सरियत है, और जो हमारी यहाँ पे है आपकी पार्लियामेंट जो हमारी पीटीआई की अक्सरियत है। लेकिन जब कानून तब बनता है जब कौमी असम्बली में कानून पास हो और उसी तरह सेनेट में कानून, जब वही बिल पास होता है तो वो कानून बनता है। तो अब सूरत हाल यहाँ पे ये बनी हुई है कि आप अगर कौमी असम्बली में कोई चीज़ पास करते हैं तो सेनेट में नहीं पास होती। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात इतने हैं कि वो किसी भी कॉमन एजेंडे पे जो इवन के लोगों के भले की बात होती है उस पर भी, क्योंकि पर्सनल ग्रजेस इतने हैं कि वो उस पर भी आपस में मुतफिक नहीं होते। तो कानून साजी जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही। हमारा मुल्क आगे बढ़ने की वजह से आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ आ रहा है, और इमरान खान जैसा सिंसियर और साफ़ नीयत आदमी भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। जो आप और मैं जिन ख्वाबों के पूरा होने के लिए इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के ख्वाब हम लोग देख रहे थे और जिसकी बेस पे उसको बनाया गया। अब इसमें मैं आपको बात बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक तो आपके जो MNAs हैं वो पहले इलेक्शन लड़ते हैं, आवाम MNAs को चूज़ करती है, MNAs पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में फिर वो वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करते हैं, यानी वज़ीर आज़म को चूज़ करते हैं। इंतखाब होता है वज़ीर आज़म का किससे, MNAs की वजह से। अब MNAs जो हैं वो वज़ीर आज़म का फ्यूल है। MNAs की तादाद वज़ीर आज़म के साथ होगी अक्सरियत में तो वज़ीर आज़म पावरफुल होगा। अच्छा, MNAs उससे खुश रहेंगे और ग्रुप बना के बाज़ औक़ात ये होता है ब्लैकमेलिंग होती है, 15-20 लोग एक जगह पे हो जाते हैं, वो ब्लैकमेल करके अपने मफादात के लिए वो वज़ीर आज़म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जिस तरह की आज की पार्लियामेंट में जिसमें तो बहुत थिनर मेजॉरिटी है, यहाँ पे 2-4 लोग इधर उधर हो गए तो ये पार्लियामेंट, ये पूरी हुकूमत ही गिर सकती है। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, जो इन MNAs की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना है, वो हमेशा इन MNAs से ब्लैकमेल होता रहता है और वो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं कर पाता जो उसको करनी चाहिए, जिसके लिए अवाम ने उसको वोट दिया होता है और जिस विजन के लिए अवाम चाहती है कि वो परफॉर्म करके उनके मसाइल को हल करे। अब इसके बरक्स ये है हमारा जो पार्लियामेंट का निज़ाम, आप लोग जानते हैं हमारे मुल्क में चल रहा है और इसके मसाइल आपके सामने है। दूसरा, हमारे यहाँ बरादरीज़म है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग दोस्त धांधली करके बाज़ औक़ात MNAs बन जाते हैं और फिर वो अपने मसाइल अपने जो उनके एजेंडे होते हैं उनको पूरा करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन साफ़ नीयत वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा भी इस पार्लिमानी निज़ाम में फ़ेल हो रहा है। मतलब आपके सामने ही है, कानून ही कोई नहीं पास हो रहा है। साफ़ नीयत होने के बावजूद भी कोई करप्शन के ख़िलाफ़ अब करप्शन पे हाथ डालता है तो वो लोग, अपने ही लोग अगर मिसाल के तौर पे अपनी पार्टी के लोगों पे जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं उन पे हाथ डालेगा तो पार्लियामेंट, अपनी गवर्नमेंट ही चली जाएगी। तो गवर्नमेंट चली जाएगी, लोगों के लिए डिलीवरेंस क्या होगी? तो ऑलवेज़ प्राइम मिनिस्टर इन प्रेशर, तो वो जो है वो उस तरह की डिलीवरेंस नहीं हो पाती। अब इसके बरक्स क्या है जी, सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम कहाँ पर आपने देखा होगा, फ्रेंच का जो चांसलर है वो भी सदारती निज़ाम जिस तरह, तो उसी तरह से वो चांसलर वहाँ पर सेलेक्ट होता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप अगर अमेरिका में देखें, आप इवन के हाल ही में तुर्की में आप देखें तो ये 3-4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सदारती निज़ाम है। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि कायद आज़म भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हमायत में थे, और पाकिस्तान के बहुत सारे स्कॉलर्स भी ये कहते रहे। आपने इसरार साहब की बहुत ज़बरदस्त वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मुल्क के लिए जो है वो इस्लाम के करीब अगर कोई निज़ाम है तो वो सदारती निज़ाम है। अब सदारती निज़ाम कैसे होता है? सदारती निज़ाम में पूरे मुल्क से एक सदर चुना जाता है जिसको पॉपुलर वोट मिलते हैं, वो सदर मुंतखब होता है
होता है, वो जो सदर है उसको फिर MNAs की ज़रूरत नहीं होती। ये जो MNAs पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, सेनेट में और आपकी कौमी असम्बली में, इसकी अब सदर को ज़रूरत नहीं है अपने आप को, यानी सदर मुंतखब डायरेक्ट अब पॉपुलर वोट से हुआ। MNAs भी मुंतखब होंगे, वो कांग्रेस में जिस तरह से उनका किरदार है कानून साजी में, सदर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने में, वो उसका होगा। लेकिन ये जो सदर है ये आज़ाद है अपनी टीम चूज़ करने के लिए, अपने डिसीजन करने के लिए, और ये कोई मदर पिदर आज़ाद नहीं होगा क्योंकि असम्बली जो चूज़ होती है, जो MNAs हैं, उनका काम अब सदर को ब्लैकमेल करना नहीं है, बल्कि उनका काम उसको उसके कानून जो वो अमल कर रहा है उस अमल पे चेक एंड बैलेंस रखना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक अगर बेहतरीन शख्स मुंतखब हो के वो अपनी टीम ला के अपने एजेंडे को पूरा करना चाहता है, वो तो सदारती निज़ाम के अंदर वो ज़्यादा कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब बड़ा सूबा है, उसके बाद बाकी छोटे सूबे हैं, तो एक सदर अगर मुंतखब हुआ तो पंजाब से मुंतखब हो जाएगा और फिर छोटे सूबों का वो नहीं होगा। तो उसके बारे में भी डिस्कशन की जा सकती है। अगर ये डिबेट स्टार्ट हुई तो फिर आप उसको प्रोपोर्शनेट पे आप करेंगे सदर को कि पंजाब से इतने वोट परसेंटेज ले, सिंध से इतने परसेंटेज ले, बलोचिस्तान से, KPK से, तो तब जाके आप उसको मुंतखब कर सकते हैं। तो बेहतरीन अगर सिस्टम अगर आप देखें जो लोगों की डिलीवरेंस का सिस्टम हो सकता है। आपने अब लोग कहते हैं कि ये सदारती निज़ाम लाया कैसे जा सकता है पार्लियामेंट में, तो हमारे पास आइन के अंदर तो कोई कानून ही नहीं, शिक ही नहीं है। तो आइन के अंदर ऐसी शिकें नहीं होती, ये बल्कि ये फिर अवामी रेफरेंडम के थ्रू इस तरह के कानून पास किए जाते हैं। जिस तरह आपने ब्रेग्जिट में देखा कि जब बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था तो उन्होंने अपनी आवाम से पूछा और उसमें उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। फिर आपने देखा होगा कि स्कॉटलैंड और अपना इंग्लैंड के दरमियान जो उन्होंने आपस में एक दूसरे से अलग वो मुल्क बना, तो वो भी किस तरह बना, वो इसी तरह से बना कि वो आपस में उनको रेफरेंडम कराया गया और लोगों की राय ली गई। तो यहाँ पे पॉपुलर रेफरेंडम कराया जाएगा और लोग अगर सदारती निज़ाम के हमायती हैं तो फिर सदारती निज़ाम ऑटोमेटिकली वो उसके लिए कानून बन जाता है। तो ये था बेसिकली मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को समझाना था कि सदारती निज़ाम में और पार्लिमानी निज़ाम में क्या फ़र्क है। और आज की डिबेट में जो लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं वो इसलिए फैला रहे हैं कि उनकी दुकान बंद हो सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसी तरह का ये जो लूला लंगड़ा हमारा जो सिस्टम है ये चलता रहे, ब्लैकमेलिंग होती रहे, लोग जो ब्लैकमेल कर रहे हैं वो पैसे बनाते रहें, कोई भी नहीं काम हो रहा ना, मतलब एहतसाब नहीं हो पा रहा, सज़ाएँ नहीं हो रही, सज़ा जज़ा का कोई सिस्टम नहीं है, कानून पास नहीं हो पा रहे, मतलब आप ख़ुद आपके सामने एक हिजान की कैफियत है इस सारे निज़ाम के अंदर। और इस निज़ाम को अगर बेहतर किया जा सकता है, दुनिया में इंसानों के बनाए हुए निज़ाम है। 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी उस वक्त के हमारे लोगों ने बनाया था। और आज अगर हालात ये कहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के रीथिंक किया जाए तो ऑब्वियसली हमें रीथिंक करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना ही तो कोई बहुत बड़ी गलती है या गुनाह है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के, इंसानों के बनाए हुए कानून है और इंसान अगर कुछ कानून से मुतमईन नहीं है तो वो कानून को चेंज कर सकते हैं, ये तो इंसान की बेसिक राइट है। तो मैं ये समझता था आज की वीडियो में आप लोगों को इनलाइट किया जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली फ़र्क क्या है और इनमें से बेहतर कौन सा होता है। आपको कौन सा बेहतर लगता है उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस निज़ाम के हमायती हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हमायती हैं या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हमायती हैं। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। और